गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को आज हायरार्की ऑफ साइंस अगस्त कॉम्ट का ये सिद्धांत पढ़ाऊंगी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इनका पहला सिद्धांत देखा था, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, आज हम पढ़ेंगे विज्ञानों का संस्तरण, हायरार्की ऑफ साइंस। कैसे समाजशास्त्र के जन्मदाता के रूप में अगस्त कॉम्ट को पहचाना जाता है, और इनका दूसरा सिद्धांत पॉजिटिविज्म, जो इन्होंने जिसमें कि प्रत्यक्षवाद और समाजशास्त्र एक विज्ञान है, उस रूप में उन्होंने इस सिद्धांत को रखा है। और ये अगस्त कॉम्ट जो थे वो हमेशा से ही समाजशास्त्र को वेटेज दिलाने वाले और समाजशास्त्र को सही स्थान दिलाने वाले एक समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में इस सिद्धांत के बारे में लिखा है और पूरा बताया है। अब इस सिद्धांत को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये सिद्धांत का जो की पॉइंट है वो है पराश्रिता वृद्धि का सिद्धांत, इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। जैसा कि आपको बोर्ड पर लग भी रहा है कि सारे विज्ञान एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से डिपेंडेंट है, और इस सिद्धांत में उन्होंने कैसे पराश्रिता वृद्धि क्रम किस प्रकार से आगे बढ़ता है उस चीज़ को इन्होंने बताया है। ये इस सिद्धांत के जो दूसरा जो अपने को की पॉइंट याद रखना है कि घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे सिंप्लिसिटी घटती जाएगी और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ये इस सिद्धांत के दो मेजर और पिन पॉइंट हैं जिनको कि आपको हमेशा से याद रखना है, इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी और घटती हुई सामान्यता, बढ़ती हुई वृद्धिक्रम या बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत ये विज्ञानों का संस्तरण कहलाता है। अगस्त कॉम्ट एक ऐसे समाजशास्त्री थे जो कि जिन्होंने कि अपने इस विज्ञानों के संस्तरण में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो भागों में इन्होंने इस सिद्धांत को बांटा, अजीवज और जीवज। फिर जो इनऑर्गेनिक है उसको वापस दो रूपों में बांटा है, जो खगोल शास्त्रीय और टेरेस्ट्रियल दो चीज़ें हैं, स्थलीय और खगोल शास्त्रीय। तो जो टेरेस्ट्रियल है इसको वापस दो भागों में बांटा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, एक बार आप चार्ट को समझ लें। जीवज को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत और पर्सनल और कलेक्टिव, सामूहिक और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में बायोलॉजी, फिर उसको बांटा है, और कलेक्टिव में, सामूहिक में सोशियोलॉजी को इन्होंने रखा है। तो जो अगस्त कॉम्ट थे वो जिस समय उन्होंने इस विज्ञानों का संस्तरण के कंसेप्ट को रखा, उस समय उन्होंने जो जिस टाइप से उन्होंने इस सिद्धांत को रखा है, उस समय जो विज्ञान मनुष्यों से दूर रहता है, जो विज्ञान मनुष्य की परिधि से दूर दूर रहता है, उस विज्ञान को सबसे पहले रखा और सबसे पहले समाज में वो मान्य होता है। जैसे कि आप इस क्रम में देखेंगे तो जो पहला विज्ञान रखा उन्होंने उसको गणित, मैथमेटिक्स को रखा, और इसी को मैथमेटिक्स को उन्होंने सबसे सरल विज्ञान। अब अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो सरलता से जटिलता की ओर, जो मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत का क्या क्रम रहेगा, सरलता से जटिलता की ओर। तो जो पहला विज्ञान जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि जिस समय गणित शास्त्र का विकास हुआ या गणित शास्त्र की रचना हुई वो एक आम जन से दूर दूर का विज्ञान था, तो सबसे पहले गणित की रचना हुई, और वो सबसे उसके जो जितने भी न्यूमेरिकल्स या जितना भी कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है, उसमें किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार की पार्शियलिटी की संभावना नहीं रहती है। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो विज्ञान रखा है वो एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र जो है, जो उन्होंने इसको इनऑर्गेनिक को दो भागों में खगोल शास्त्र को बांटा। तो जो खगोल शास्त्र है वो भी किसके ऊपर, इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी भी खगोल शास्त्रीय घटनाएं हैं, यूँ तो वो अपने पृथ्वी का अपनी धुरी पर चलना, सूर्य चंद्रमा का चमकना, या जो जितने भी प्रकार के ग्रहण वगैरह जो पड़ते हैं, या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या सूर्य की दूरी, जितनी भी खगोल शास्त्रीय घटनाएं हैं उनका सबका जो डिपेंडेंसी है वो
मैथमेटिक्स के ऊपर पड़ती है। तो इटसेल्फ एस्ट्रोलॉजी का जो खगोल शास्त्र का अपना जो कंसेप्ट है वो फिर उसकी डिपेंडेंसी मैथमेटिक्स के ऊपर हो जाती है। तो वो सरलता से जटिलता की ओर, जैसे कि सिद्धांत हैं जो इस सिद्धांत को बोलते भी हैं सरलता से जटिलता की ओर। तो पहला सबसे सरल मैथमेटिक्स, फिर दूसरा जो एस्ट्रोनॉमी है वो उससे ज़्यादा कठिन, क्योंकि उसमें खुद का कंसेप्ट और मैथमेटिक्स का कंसेप्ट दोनों आ जाते हैं। फिर इन्होंने टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय घटनाएं होती हैं, इसको बोलते हैं स्थलीय, ये जो इसको उन्होंने दो भागों में बांटा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो तीसरे नंबर पर जो फिजिक्स आता है, अब हम इसको एस्ट्रोलॉजी इसको अलग करेंगे। तो जो फिजिक्स है उसमें फिजिक्स का खुद का जो घटना जो खुद का कंसेप्ट होता है कि आपको लंबाई चौड़ाई भार वो तो अपने आप को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो इस तरह से जो सरलता से जटिलता की ओर क्रम बढ़ता जा रहा है फिजिक्स, फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगेन फिर केमिस्ट्री का खुद का जितनी भी गैसेस हैं या जितना भी तरल द्रव्य है उसकी अपना कंसेप्ट, उसके बाद वो फिजिक्स के ऊपर और न्यूमेरिकल्स के ऊपर वो मैथ्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अगेन केमिस्ट्री और कठिन, फिर अपने आ जाता है जैसे कि टेरेस्ट्रियल के दो भाग हो गए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर आप आ जाता है ऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पर अब वो पर्सनल टाइप हो गया है। तो इसमें आ जाता है जो व्यक्तिगत है, उसमें बायोलॉजी आ जाता है। तो बायोलॉजी का इटसेल्फ खुद का कंसेप्ट, और बायोलॉजी के भी दो पार्ट किए हुए हैं, एक तो एनाटॉमी सिस्टम है और दूसरा जो पेड़ पौधे और वनस्पति विज्ञान जो होता है वो भी इसी का पार्ट है। तो वो क्योंकि ग्रो कर रहा है तो मनुष्य का पूरा एनाटॉमी सिस्टम बायोलॉजी में आ जाता है। फिर अगर वो कहीं पर फिजिक्स के ऊपर, कहीं पर केमिस्ट्री के ऊपर और कहीं पर मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो इस तरह से हमने देखा बायोलॉजी और भी अधिक कठिन, तो सरलता से जटिलता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। अब एट लास्ट जो इसके बाद जो आ जाता है कलेक्टिव, सामूहिक, क्योंकि यहाँ तक तो अभी पर्सनल था, व्यक्तिगत था, यहाँ पर आकर हम सामूहिक में आ जाते हैं। तो सामूहिक में उन्होंने सोशियोलॉजी को रखा है, समाजशास्त्र को रखा है, क्योंकि समाजशास्त्र क्या है कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, व्यक्तियों का समूह है। और यहाँ पर आकर जो कॉम्ट हैं उन्होंने इसको सोशियोलॉजी को मिस्ट्रेस ऑफ सब्जेक्ट कहा है, जो सारे विषयों की महारानी के रूप में इन्होंने इस चीज़ को रखा है। क्योंकि एक ये जो सिद्धांत है, जो कॉम्टे की जो मान्यता है कि वो जितना आप आगे की ओर विकास का क्रम बढ़ता चला जाता है वैसे ही जटिलताएं बढ़ती चली जाती है। तो जितने भी ये विज्ञानों का जो वृद्धि क्रम आप देख रहे हैं वो उस वृद्धि क्रम में जहाँ तक आते आते, इसीलिए सोशियोलॉजी का विकास और जन्म जो है बाद में हुआ। तो ये जो सोशियोलॉजी जब तक आई तब तक समाज में जो है ना इतनी जटिलताएं और इतने कॉम्प्लेक्सेस हो गए थे। तो यहाँ पर जब हम समाजशास्त्र के अध्ययन की बात करते हैं तो समाजशास्त्र के अध्ययन की धुरी तो व्यक्ति है, और व्यक्ति का अध्ययन करना कितना अधिक जटिल काम है। एक फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का अध्ययन करना उतना कठिन नहीं है जितना कि व्यक्ति और व्यक्ति से संबंधित रिलेशंस और व्यक्ति की सोच। क्योंकि ये तो आप एक लाइव व्यक्ति के अंदर से हम किसी भी रिसर्च को निकाल कर रखना और उससे हम सत्य की खोज करना और उससे हमें को 100% रिज़ल्ट निकाल कर लाना बहुत कठिन काम है। इसीलिए जो कॉम्टे ने जो सोशियोलॉजी है उसको विज्ञानों के महारानी के रूप में रखा और ये कहा कि अगर हम रिसर्च में किसी भी प्रकार के सत्य के करीब तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर से या मनुष्य समाज के अंदर से सत्य को बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्होंने अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म जो है, वहाँ पर उन्होंने कैसे हम रिसर्च करें और कैसे हम सत्य की खोज करें उसको हमने इस चीज़ को बताया है। तो ये आपने अभी देखा कि सरलता से मैथमेटिक्स जो है सबसे सरल विज्ञान, क्योंकि व्यक्ति की पहुंच से दूर था, और उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी।
यहाँ तक हम व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में नहीं होते हैं। यहाँ पर सोशियोलॉजी में हम व्यक्ति के डायरेक्ट टच में होते हैं, चाहे इंटरव्यू मेथड से या अनुसूची से या क्वेश्चनेयर से। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट सही निकाल कर लाते हैं तो इसीलिए जो समाजशास्त्र जो है वो विज्ञानों के संस्करण में सबसे प्रथम स्थान पर, जटिल और जो है प्रथम स्थान पर रहेगा। इसीलिए अगर इस क्रम को अपन उल्टा कर देते हैं तो सोशियोलॉजी पहले स्थान पर और मैथमेटिक्स सबसे लास्ट में सरल विज्ञान रहेगा और सरलता से जटिलता की ओर। तो इस प्रकार से हम उनके इस सिद्धांत को सिद्ध कर सकते हैं, पराश्रयता वृद्धि का सिद्धांत, क्योंकि एक विज्ञान दूसरे विज्ञान के बिना संपूर्ण नहीं होता है। तो पराश्रयता वृद्धि दूसरे से वो बोरो करता है, तो पराश्रयता वृद्धि का सिद्धांत और घटती हुई सामान्यता, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही जो सरल और कॉमन चीज़ है वो हटती चली जाएगी, स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। इसको आप एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हम जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, 10th तक हम सारे विषय पढ़ते हैं, उसके बाद हम चूज़ी हो जाते हैं, हम अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं, तो थोड़े स्पेसिफिक हुए, साइंस उसमें स्ट्रीम में गए या कॉमर्स स्ट्रीम में गए या आर्ट्स स्ट्रीम में गए। उसके बाद हम जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो हम 2 कॉमन विषयों को छोड़कर हम 3 अपने अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो वहाँ पर और चूज़ी हो जाते हैं। फिर जब हम MA करते हैं या PhD करते हैं तो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे हमारा विकास क्रम, वृद्धि क्रम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हम और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, चूज़ी हो जाते हैं, और वहाँ पर हम सिर्फ व्यक्ति की क्रियाओं, व्यक्ति के संबंध, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस चार्ट को भी अच्छे प्रकार से देख सकते हैं, कैसे उन्होंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बांटा, उस प्रकार से इस प्रकार से उन्होंने अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें समाजशास्त्र को प्रथम स्थान दिया है। तो अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो नोट्स डाल देंगे, आप अपने ग्रुप पर, जो मेंटर ग्रुप है उसमें से नोट्स को देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप जो है हमसे